अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति से सम्मान पा चुकी रांची की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भारती कश्यप ने अपनी बातों को रखा। आपको बताते चले कि नई पीढ़ी की नेत्र चिकित्सकों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अपने टैलेंट से पूरी शक्ति से आगे बढ़ें। जिनसे बातचीत की संवाददाता शहनवाज अख्तर ने। आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर हम समाज में अपने आसपास नजर डालते हैं तो कुछ ऐसी महिलाओं की कहानियां, उनकी सक्सेस स्टोरीज नजर आती हैं जो हमें और युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी की महिलाओं को, जेन जी की महिलाओं को, सबको प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं डॉक्टर भारती कश्यप, जिनको कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय पुरस्कार है राष्ट्रपति पुरस्कार। इसके अलावा उन्होंने उस विकट परिस्थिति में मेडिकल प्रोफेशन में आकर अपना नाम पैदा किया, सर्वाइकल कैंसर के लिए झारखंड में उल्लेखनीय काम किया, योगदान किया। समय न गंवाते हुए सीधे सीधे आपसे रूबरू हूं। सबसे पहले तो आपका अभिवादन है महिला दिवस पर। हमारे दर्शकों को क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा महिला डॉक्टरों के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि जो युवा महिला चिकित्सक हैं वो अपने एक्सपर्टाइज को, अपनी जो उनकी जो कौशल है उसको अपनी शक्ति बनाएं। होना चाहिए आपको। टफ हो गया, परिस्थिति ने मुझे टफ बना दिया, क्योंकि 19 साल की उम्र में शादी हो गई, फिर 21 साल की उम्र में माँ बनी। उसके बाद मेरी पूरी MBBS और MS का इंट्रेंस का जो प्रिपरेशन था पूरा एक छोटे बच्चे के साथ बीता। छोटे बच्चे के साथ बहुत तरह की ब्रेस करने में समस्याएं होती हैं, वैक्सीनेशन के समय अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर MS का पूरा समय मैं छोटे बच्चे के साथ पूरा किया। इसके बाद मैंने फेलोशिप भी की, तो मेरी माँ का सपोर्ट रहा और मैं फेलोशिप के लिए बाहर गई और मेरी माँ ने मेरे बच्चे को संभाला। माँ का तो ऐसा ही आशीर्वाद होता ही है। अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि अब डॉक्टर बन गई, प्रतिष्ठा भी आपने पा ली, IMA के साथ भी जुड़ी, ये बहुत सारे काम करते करते ये सर्वाइकल कैंसर पर आपने कैसे शुरुआत की और इसको यहाँ तक पहुंचा दिया कि आपको अवार्ड मिला? देखिए, एक्चुअली मुझे नारी शक्ति पुरस्कार जो मिला था वो एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं मिला था। उस समय जब ये मिला था उस समय में मैं बाल दृष्टि सशक्तिकरण के लिए मैंने बहुत काम किया था और माननीय जयराम रमेश उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो उस समय मैंने सारंडा, लातेहार, पलामू के नक्सल प्रभावित इलाकों में जा करके और रांची के भी नक्सल प्रभावित इलाके, खूंटी और मांडर, लापुंग, बहुत सारे इलाकों में 20 लाख के करीब, तो हजारों बच्चों को चश्मा दिया, सैकड़ों बच्चों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके स्कूल भेजा। उस समय एक प्रथम कुमार बच्चा होता था, वो अपने स्कूल में प्रथम आता था, तो प्रथम कुमार प्रथम आना ही खत्म हो गया, क्योंकि उसके तो दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया। उसके दोनों आंखों के मोतियाबिंद का मैंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, स्टेट बैंक से भी मुझे सहायता मिली, तो वर्ल्ड का बेस्ट लेंस लगाया और प्रथम कुमार फिर से स्कूल जाने लगा और प्रथम करने लगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मेरा लक्ष्य केवल इलाज करना नहीं है, बल्कि झारखंड के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो अंधेरे में जीने को मजबूर है। IMA की महिला जो डॉक्टर्स हैं उसकी एक विंग होती है जिसे कहते हैं झारखंड वीमेन डॉक्टर्स विंग। उसकी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बाद में मैं पूरे देश की भी राष्ट्रीय सह अध्यक्ष बनी। लेकिन जब मुझे 2014 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो मुझे लगा कि अब मुझे तो महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मुझे पता चला कि सबसे अच्छा काम होगा सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में काम करें, क्योंकि गरीब लोगों में ज्यादातर होता है और ये इलाके में वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने उसमें उस समय मैं लगातार कैंप करती थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समय में गवर्नर होती थी तत्कालीन। तो हमारे नेत्रदान और सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान को वो काफी नैतिक समर्थन देती थी और हमारे कई कार्यक्रमों में आकर हमारा उत्साह भी बढ़ाती थी। तो झारखंड मॉडल को सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और सरकार ने इसका एक नोटिस भी भिजवाया कई बार कि उच्च जोखिम वाली और जो जननांग संबंधी सूजन से ग्रसित जो महिलाएं हैं, 6% ऐसी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को जो झारखंड मॉडल के हिसाब से, तो उनकी स्क्रीनिंग अनिवार्य की जाए और पूरे राज्य में महीने में 2 बार वो स्क्रीनिंग अभी भी होती है। और हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि पिछले साल हम लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आधिकारिक ऑफिशियल नॉन फाइनेंशियल पार्टनर भी बनाया गया है। और
ये संघर्ष अभी तक हम लोगों ने 6 लाख के करीब इस तरह की जो जननांग संबंधी सूजन की जो लक्षण वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग की है, और 4000 के करीब ऐसी महिलाएं थीं, हमें कैंप वगैरह में मिलती थी, जिनको हम लोगों को लगा कि जांच वाच करके कि इनको किसी प्रकार का सूजन का है सिम्टम्स और साइंस हमने देखे, तो उनको हम लोगों ने क्रायोपचार किया, कई को दवाई भी दी। तो ऐसी 4000 के करीब महिलाएं हैं। एक्चुअली ये संघर्ष मेरा तब तक जारी रहेगा जब तक झारखंड सर्वाइकल कैंसर और रोकी जा सकने वाली दृष्टिहीनता यानी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस से मुक्त नहीं हो जाता। कहना पड़ेगा कि झारखंड की एक प्रेरणा है, प्रेरणा पुंज है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। आज मैं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।